84 साल बाद दीपावली पर बनेगा वैभव लक्ष्मी योग। वृश्चिक राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ रुक सा जाता है। हम गिरते हैं, संभलने की कोशिश करते हैं, फिर अचानक हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति जागती है जो हमें फिर से खड़ा कर देती है। यही तो असली जीवन का सार है दोस्तों, गिरना, उठना और आगे बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की न केवल स्थिरता और धैर्य का प्रतीक मानी जाती है, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अड़िग खड़ी रहती है। लेकिन दोस्तों, इस दिवाली 84 बाद वैभव लक्ष्मी योग के बनने से इस दिवाली माता महालक्ष्मी की अमृत दृष्टि के साथ साथ माता सरस्वती की छाया आपको प्राप्त होगा, जिससे यह दिवाली वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। अब वृश्चिक राशि वाले जातकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस दिवाली माँ लक्ष्मी के शुभ आगमन से अब आपके घर में सुख समृद्धि आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि सनातन धर्म में दिवाली पर्व का खास महत्व है। यह पर्व हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है और इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही पूजा समय तक व्रत रखा जाता है। दिवाली का त्योहार देश और विदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। वही धार्मिक मत है कि मां लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। दोस्तों, देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से कारोबार को भी नया आयाम मिलता है। वही वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को शाम 3:44 से शुरू होगी और 21 अक्टूबर को 5:54 पर अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी। दिवाली का त्योहार पूर्ण अमावस्या तिथि पर मनाया जात है। 21 अक्टूबर को संध्या काल से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। इसके लिए 20 अक्टूबर को दिवाली मनाना उचित होगा। वही 84 वर्ष के बाद दिवाली बेहद ही खास संयोग का निर्माण होने वाला, जिससे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह दिवाली गोल्डन टाइम लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 84 वर्ष बाद दिवाली पर पुनः वैभव लक्ष्मी योग के साथ साथ बहुत सारे शुभ योग का निर्माण होने वाला है, जो साल 1941 में दिवाली के दिन शिववास योग का संयोग बना था और वैभव लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ था। वहीं अब 2025 में दिवाली के दिन शिववास योग का संयोग बनेगा, साथ ही वैभव लक्ष्मी योग बनेगा। वहीं 1941 में चित्रा नक्षत्र का संयोग भी था। जी, इस साल भी दीपावली के दिन चित्रा नक्षत्र के साथ वैधृति योग का संयोग है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो 84 साल बाद समान दिन, नक्षत्र और योग में दिवाली मनाई जाएगी। वही 84 साल बाद वैभव लक्ष्मी योग का निर्माण होने से सभी 12 राशियों को इसका खास असर देखा जाएगा। लेकिन वृश्चिक राशि वाले जातकों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में जो कि दिवाली पर वैभव लक्ष्मी राज योग के बनने से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा बदलाव लेकर आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से मां आदिलक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 1, वृश्चिक राशि की पहली भविष्यवाणी, आर्थिक उन्नति लेकिन सतर्कता जरूरी। जी हाँ दोस्तों, पहली भविष्यवाणी कहती है कि 84 साल बाद बन रहे वैभव लक्ष्मी योग के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों, पिछले कई महीनों से जो आर्थिक ठहराव था वह अब टूटने वाला है। आपके प्रयासों का फल मिलेगा। दोस्तों, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है और कारोबार में नई दिशा दिख सकती है। लेकिन सावधान रहिएगा दोस्तों, क्योंकि जब धन का प्रवाह बढ़ता है तो उसके साथ लोभ और गलत निवेश का खतरा भी आता है। दोस्तों, इस दिवाली यदि कोई नया व्यापारिक ऑफर या साझेदारी सामने आए तो बिना सोच समझे हाँ न करें। यह समय भाग्यशाली है।
परंतु परीक्षा का भी समय है। माता लक्ष्मी की कृपा से पैसा आएगा, लेकिन आपकी बुद्धि को संतुलन में रखना होगा। दोस्तों, यदि आपने लालच या दिखावे के चक्कर में कोई गलती की तो वही पैसा पल भर में निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि दिवाली के दिन आपके घर में अचानक चमकती हुई दीपक की लौ तेज हो जाए, समझ लीजिए माता लक्ष्मी स्वयं आपकी दहलीज पर आई हैं। बस ध्यान रखिए, उस समय क्रोध या तर्क वितर्क न करे। शांति से श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः का जाप करें, धन स्थायी होगा। नंबर 2, वृश्चिक राशि की दूसरी भविष्यवाणी, रिश्तों और परिवार में भावनात्मक ज्वार। जी हाँ दोस्तों, दूसरी भविष्यवाणी परिवार और संबंधों से जुड़ी है। यह दिवाली आपके जीवन में भावनाओं का एक तूफान लेकर आ सकती है। आपको लग सकता है कि कुछ पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ लोग आपसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन डरिए मत, यह ब्रह्मांड की एक सफाई प्रक्रिया है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जब प्रवेश करती हैं तो पहले पुराने दुख, भ्रम और नकारात्मकता को दूर करती हैं। इसलिए अगर दिवाली से पहले या बाद कुछ मतभेद सामने आए तो समझ लीजिए कि कर्मों की परतें हट रही हैं। वही कुछ वृश्चिक राशि के जातक झूठे आरोप या गलतफहमियों में फंस सकते हैं। अगर कोई रिश्तेदार या मित्र आपकी बात को तोड़मरोड़ कर पेश करे तो गुस्से से नहीं, मौन और संयम से जवाब दें, क्योंकि इस समय की एक छोटी सी भूल आगे चलकर बड़ा पछतावा बन सकती है। वही जो जातक लंबे समय से विवाह या प्रेम संबंध की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए यह दिवाली बंधन का संयोग लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, शुक्र और चंद्रमा का शुभ प्रभाव आपके प्रेम जीवन में मधुरता लाएगा। बस ध्यान रखें, दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद अपने जीवन साथी या प्रियजन के हाथ में दीपक देकर तुम्हारे साथ मेरा जीवन प्रकाशित रहे कहें। यह उपाय रिश्तों को अमर बना देगा। नंबर 3, वृश्चिक राशि की तीसरी भविष्यवाणी, करियर और भाग्य का पुनर्जन्म। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी भविष्यवाणी की, और यह भविष्यवाणी वृश्चिक राशि के जातकों के कर्म और करियर से जुड़ी है। इस बार का वैभव लक्ष्मी योग आपके लिए भाग्य परिवर्तन का अवसर लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय में जो लोग प्रमोशन, नौकरी बदलने या अपने करियर में ठहराव से परेशान थे, तो अब गुरु ग्रह और शुक्र के अनोखे संयोग से उनके लिए एक नई राह खुलेगी। लेकिन याद रखिए, यह राह हर किसी के लिए आसान नहीं होगी। 84 साल बाद जब वैभव लक्ष्मी योग बनता है तो यह केवल धन नहीं देता, यह कर्म परीक्षा भी लेता है। जो लोग आलस्य में रहेंगे उनके लिए यह समय भारी साबित हो सकता है। अगर आपने अवसर देखकर तुरंत कदम बढ़ाया तो यह दिवाली आपके नाम हो जाएगी। दोस्तों, यदि दिवाली के दिन सुबह आपके घर के मंदिर में कोई दीपक बार बार बुझ जाए, समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई अधूरा काम, कोई अनकही प्रतिभा पुकार रही है। माता कहती हैं, उठो, कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, यह वही पल है जब वृश्चिक राशि वाले अपने पुराने जीवन से बाहर निकलकर कर्मयोगी बन सकते हैं। आपके जीवन में जो ठहराव था, अब वह समाप्त होने जा रहा है। नंबर 4, वृश्चिक राशि की चौथी भविष्यवाणी, शिक्षा और ज्ञान में नई चमक, लेकिन ध्यान भटक सकता है। जी हाँ दोस्तों, चौथी भविष्यवाणी कहती है कि इस दिवाली के पावन पर्व पर वृश्चिक राशि वालों के लिए ज्ञान का द्वार खुलने वाला है। 84 साल बाद बन रहा वैभव लक्ष्मी योग सिर्फ धन संपत्ति का योग नहीं है, यह विद्या लक्ष्मी का आशीर्वाद भी लेकर आता है। दोस्तों, जो विद्यार्थी लंबे समय से पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बाधा महसूस कर रहे थे, उनके लिए अब राह खुल रही है। माता सरस्वती की कृपा से अचानक स्मरण शक्ति बढ़ेगी, पढ़ी हुई चीजें याद रहेंगी और किसी महत्वपूर्ण परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता के संकेत दिखेंगे। लेकिन सावधान रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल थोड़ी विचित्र है। शुक्र और राहु का प्रभाव ध्यान भटकाने वाला हो सकता है। फोन, सोशल मीडिया या गलत संगत आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। यदि आप वाकई सफलता चाहते हैं तो दिवाली के दिन एक विशेष उपाय करें, अपने अध्ययन स्थान पर गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें और उसके बाद माता सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें।
इससे आपका मन स्थिर होगा और ज्ञान की रोशनी स्थायी रूप से प्रकट होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि दिवाली के दिन सुबह आपको कोई पुरानी किताब, पेन या कागज अचानक दिख जाए, समझ लीजिए कि सरस्वती माता आपको याद दिला रही हैं, तुम्हारे ज्ञान का समय आ गया है। नंबर 5, वृश्चिक राशि की पांचवी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य में सुधार लेकिन मानसिक थकावट से सावधान। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी भविष्यवाणी की, जो आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा से जुड़ी है। इस बार वैभव लक्ष्मी योग के साथ जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में उच्च का होता है तो यह शरीर को नई स्फूर्ति देता है। जो जातक लंबे समय से बीमार थे उन्हें अब सुधार महसूस होगा, खासकर गले, गर्दन, हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि मानसिक थकावट और तनाव से बचना होगा। यह दिवाली आपकी ऊर्जा को जगाएगी, पर यदि आपने खुद को आराम नहीं दिया तो वही ऊर्जा बेचैनी और अनिद्रा में बदल सकती है। इस समय ध्यान रखें, देर रात तक स्क्रीन टाइम, ज्यादा मिठाई या तला हुआ भोजन न लें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तभी फलित होता है जब शरीर और मन दोनों शुद्ध हों। उपाय: दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद तुलसी के पौधे में दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक न सिर्फ घर की नकारात्मक ऊर्जा को जलाता है बल्कि मानसिक शांति और स्वास्थ्य दोनों प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, यदि दिवाली से पहले आपको नींद में किसी देवी का आभास या उज्ज्वल प्रकाश दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके शरीर की ऊर्जा को देवी शक्ति शुद्ध कर रही है। यह एक दिव्य संकेत है कि स्वास्थ्य सुधार की ओर आप अग्रसर हैं। नंबर 6, वृश्चिक राशि की छठी भविष्यवाणी, घर गृहस्थी और आध्यात्मिक उन्नति का संयोग। जी हाँ दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं छठी भविष्यवाणी पर, और यह भविष्यवाणी वृश्चिक राशि वालों के घर गृहस्थी और आध्यात्मिक उत्थान से जुड़ी है। दोस्तों, इस बार की दिवाली केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक जागरण लेकर आएगी। जो लोग परिवार में लगातार झगड़े, अविश्वास या आर्थिक दबाव झेल रहे थे, अब वे देखेंगे कि घर में धीरे धीरे शांति और स्नेह का माहौल बनने लगा है। लेकिन याद रखिए, यह संयोग सबके लिए सहज नहीं है। कुछ घरों में पहले दिवाली से ठीक पहले कोई विवाद या गलतफहमी उभर सकती है दोस्तों, जो आपको झकझोर देगी। मगर डरिए मत दोस्तों, यह सिर्फ पुराने कर्मों का निस्तारण है। माँ लक्ष्मी के आने से पहले नकारात्मक ऊर्जा घर छोड़ती है और जब वह जाती है तो हलचल जरूर करती है। यदि दिवाली से पहले कोई घरेलू विवाद बढ़ने लगे तो उसे शब्दों से नहीं, दीपक की लौ से शांत करें। पूजा से पहले घर के उत्तर पूर्व कोने में एक दिया जलाएं और शांति मंत्र बोलें, शांतिः शांतिः शांतिः। वही जो वृश्चिक राशि के जातक आध्यात्मिक साधना में रुचि रखते हैं उनके लिए यह दिवाली एक वरदान है। यह समय ध्यान, साधना और ध्यानपूर्वक कुंडलिनी जागरण का होता है। यदि आप दिवाली की रात शुद्ध आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी के 108 नामों का स्मरण करेंगे तो आने वाले एक वर्ष तक आपके घर में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास रहेगा। नंबर 7, वृश्चिक राशि की सातवीं भविष्यवाणी, यात्रा में सावधानी वरना धोखा संभव। जी हाँ दोस्तों, सातवीं भविष्यवाणी कहती है कि यात्रा से पहले सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। इस बार वैभव लक्ष्मी योग के साथ राहु और शनि का आंशिक प्रभाव यह संकेत देता है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अचानक यात्रा का योग बन सकता है, खासकर काम, व्यापार या किसी पारिवारिक कारण से। लेकिन सावधान रहिएगा दोस्तों, क्योंकि यह समय यात्रा में धोखे और विवाद का भी संकेत दे रहा है। यदि आप किसी से मिलने या किसी डील के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं तो सभी दस्तावेज, लेनदेन और वचन सोच समझकर करें दोस्तों। किसी नजदीकी व्यक्ति से भी विश्वासघात संभव है, खासकर अगर यात्रा के दौरान कोई पुराना परिचित मिल जाए और अचानक पैसे या मदद की बात करे तो तुरंत निर्णय न लें। दोस्तों, अगर यात्रा के दिन सुबह चाय या दूध अचानक गिर जाए या गाड़ी के टायर में हवा कम लगे तो यह साफ संकेत है कि ब्रह्मांड आपको रुकने या यात्रा टालने की चेतावनी दे रहा है। दोस्तों, यात्रा से पहले दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गं गणपत्ये नमः का 11 बार जाप करें।
नंबर 8, वृश्चिक राशि की 8वीं भविष्यवाणी, कर्मफल और भाग्य का अंतिम परीक्षण। दोस्तों, 8वीं भविष्यवाणी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे गहरी और रहस्यमयी है। यह दिवाली सिर्फ शुभ संयोग नहीं, यह कर्मों का अंतिम परीक्षण भी है। 84 साल बाद जब वैभव लक्ष्मी योग बनता है, तो देवी लक्ष्मी केवल उन लोगों के द्वार पर प्रवेश करती हैं जो अपने कर्म से शुद्ध हैं। इसलिए अगर इस समय कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है, तो डरिए मत, यह अंत नहीं बल्कि आरंभ है। यह वही पल है जब भाग्य आपको परख रहा है। अगर दिवाली से पहले कोई मित्र या रिश्तेदार आपसे झगड़ा करे या कोई व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि यही क्षण तय करेगा कि देवी आपको धन देंगी या धैर्य की सीख। वही जो लोग सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर हैं, उनके लिए यह दिवाली भाग्य परिवर्तन का बिंदु है। एक छोटा प्रयास, एक छोटा निर्णय और किस्मत पलट सकती है। नंबर 9, वृश्चिक राशि की 9वीं भविष्यवाणी, प्रेम और वैवाहिक जीवन में बड़ा मोड़। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 9वीं भविष्यवाणी की, जो आपके प्रेम और विवाह जीवन से जुड़ी है। इस बार शुक्र ग्रह का विशेष प्रभाव दिखा रहा है कि कई वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में पुराने रिश्ते पुनः जुड़ सकते हैं। अगर आपका किसी से मतभेद हुआ था, तो यह दिवाली उन्हें मनाने का सही समय है। अविवाहित जातकों के लिए यह दिवाली विवाह प्रस्ताव या नए रिश्ते का योग लेकर आ सकती है। जो लोग लंबे समय से एक तरफा प्रेम में थे, उनके लिए भी अब संकेत बदलने वाले हैं, परंतु चेतावनी यह है कि भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। कुछ लोगों के लिए यह समय धोखे या आकर्षण के जाल का भी है। अगर कोई व्यक्ति दिवाली से ठीक पहले आपकी जिंदगी में लौटे, तो पहले उसके उद्देश्य को समझें, फिर दिल खोलें। दोस्तों, दिवाली की रात माता लक्ष्मी की पूजा के बाद अपने जीवन साथी या प्रियजन के माथे पर हल्दी और कुमकुम का तिलक करें। यह प्रेम और स्थिरता का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल की सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।